नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राजनीतिक सियासत पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी लग गई हैं और सीट शेयरिंग को लेकर भी सभी पार्टियों की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की केस की गुत्थी दिन पर दिन उलझती ही जा रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा डॉक्टर मनीष आनंद मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा की क्या तैयारी है। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आए भाई जी नमस्ते। मनीष जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा कितनी तैयार है? लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी अभी हम लोग हर जिले में कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सभी सीटों 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन की स्थिति को देखते हुए 143 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है और जिसका राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी ने तैयारी की समीक्षा भी की है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी जैसे कि बात रखा है अपना कि 143 सीटों पर हमारी तैयारी है। बूथ कमेटी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपने वाले हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में लोजपा युवाओं को कितनी सीट देने जा रही है? अच्छा प्रश्न की है मैम आप। जैसा कि आप देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा है, तो उनकी सोच भी युवाओं के लिए ज़्यादा समर्पित है। वो चाहते भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जो है युवाओं की हो। पढ़े लिखे युवा भी पार्टी में है, पढ़े लिखे युवाओं को भी वो भागीदारी देना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जो अनुभव जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी उनको रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का मौका दें। एनडीए गठबंधन में लोजपा की भूमिका को लेकर लोगों के मन में काफी संदेह है, क्योंकि लोजपा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जितने सपोर्ट में नजर आती है, नीतीश कुमार के खिलाफ अक्सर उस तरह की बयानबाजी होती नजर आ रही है। देखिए, इसमें गठबंधन में जो हमारे गठबंधन है, जिसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ हैं। 2015 में जब हम लोग 2014 में जब हम लोग गठबंधन में आए थे, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड उस गठन नहीं थी। उस वक्त ही हम लोग विधानसभा की सीटों पे भी चर्चा हुई थी और उस वक्त भी तय हुआ था कि गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। और अभी फ़िलहाल जब जनता दल यूनाइटेड हम लोग विधानसभा में हम लोग गठबंधन के रूप में है, तो सीटों को लेकर के उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय कमेटी तय करती है, अभी जो आप चर्चाएं जो हो रही हैं, उस चर्चा के हिसाब से सीटों पे अभी कोई बातचीत हुई नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कभी किसी तरफ से कुछ बयानबाजी हो जाती है, जिसका खंडन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी किया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुआ है और गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, चिराग जी खुद काफी हमलावर दिखे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, अक्सर उनकी बयानबाजी होती है। चिराग जी कभी भी नीतीश कुमार जी पे पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। वो चूँकि युवा है और प्रदेश और देश के लिए वो सोचते हैं। चूँकि जब एक नया युवा कोई पार्टी में आता है, पार्टी में उसकी स्थिति मजबूत होती है, तो वो विकास की बात करता है, विकास के बारे में सोचते हैं। वो उस हिसाब से जब जो जहाँ कमी दिखती है सरकार में, सरकार की जो कमी दिखी है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ चर्चा हो रही थी, तो जो कमियां हैं कोरोना काल में, जो कमियां हैं उनको उन्होंने एक दिशा दिखाने का कोशिश किया है कि भाई इस पे भी काम होनी चाहिए। अगर आप जनता के लिए नहीं काम कर पाएंगे तो फिर ऐसी सरकार की क्या जरूरत है। जीतन राम मांझी के एनडीए गठबंधन में आने के बाद क्या असर पड़ेगा इस गठबंधन पर? मांझी जी पहले भी हमारे साथ थे। मांझी जी आए हैं, उनका स्वागत है। नहीं, इस तरह की खबरें आ रही थी कि हम की एनडीए गठबंधन में आ जाने के बाद लोजपा ज्यादा खुश नहीं है, असंतुष्ट है, इस तरह की कोई बात है क्या? गठबंधन में जितने लोग आएंगे हम लोग सबका स्वागत करते हैं। वैसी स्थिति में मांझी जी भी पहले भी हमारे साथ थे, मांझी जी का स्वागत करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि मांझी जी हमारे साथ मिलकर काम करें। लॉकडाउन में जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था रही, उसके बाद भी स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को फीस के लिए काफ़ी परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मचा हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कोरोना काल में सचमुच ही एक परेशानी का विषय रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर वो
उनके फैसिलिटी को, उनकी जो सर्विसेज है उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में उन्हें लगता है कि ये जो हमारा पैसा लगेगा बच्चों के पढ़ाई में जो वो सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, तो उनका जो सोच है, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ और उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी एक गवर्नमेंट के और कोर्ट के इंटरफेयर से ये कहा गया कि जो एनुअल फीस वगैरह है उसमें कमी की जाए, उसमें उसकी माफ़ी किया जाए, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि अभी हमारा जो अभी पूरे बिहार का भ्रमण करके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे बिहार का भ्रमण किया, उसमें बिहारी फर्स्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट विजन तैयार कर रहे हैं। उसमें वो उन्होंने रखा है हेल्थ को इशू को रखा है, एजुकेशन की इशू को रखा है। उस हिसाब से राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ की बात हम लोग करते हैं, पार्टी भी करती है और पार्टी ये चाहती है कि कम से कम जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ, उसी तरह राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन का भी हक मिलना चाहिए हमारे लोगों को। सुशांत सिंह राजपूत मौत की गुत्थी जिस तरह उलझती जा रही है, इस पे राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, कंगना रनावत के जिस तरह ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? लोगों का कहना है कि कंगना रनावत राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जैसा कि आप सुशांत सिंह राजपूत केस के अब देख रहे हैं, शुरू से इस केस में एक शक की दृष्टि से इस केस को देखा जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू से महाराष्ट्र सरकार को, चाहे बिहार की सरकार हो, अर्नब गोस्वामी अभी जो आपके चैनल में है भारत के हैं, उन्होंने उस मुद्दे को बहुत उठाया है। उसी कड़ी में कंगना रनावत भी, चूँकि वो बॉलीवुड में अंदर से जुड़ी हुई हैं, उसमें इतने दिनों से उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको सच्चाई के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। तो अगर कंगना रनावत इस तरह की बात उठाती है तो इसको एक शक की दृष्टि से देखना चाहिए और न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर कोई बात उठाता है तो इसका विरोध न करके इसकी तलाश, इसकी सच्चाई पे जरूर गवर्नमेंट को जाना चाहिए, चाहे वो सीबीआई के थ्रू हो या महाराष्ट्र पुलिस के थ्रू हो। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का चूंकि रवैया जो जैसा रहा है, हम लोगों ने पिछले कई दिनों से देखा है, उस स्थिति में महाराष्ट्र पुलिस पे कुछ या महाराष्ट्र पुलिस पे या महाराष्ट्र सरकार की वजह से जो भी उसका प्रभाव रहा हो, तो हो सकता है कि ये उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही हो। तो जैसे कंगना रनावत कह रही हैं, अभी बीजेपी के ही एक महाराष्ट्र के विधायक है आने जी, उन्होंने भी इस बात को उठाया है। अब जिस तरह से मौत हुई है, या एम्स के डॉक्टर्स ने भी जो रिपोर्ट पेश किया है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये शक पूरी तरह से एक हत्या के रूप में दिख रही है। उस स्थिति में कंगना रनावत अगर बोलती है तो पूरा देश को उनका साथ देना चाहिए और हम सब उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरह से अभी बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति रही और जिस तरह बिहार सरकार की खामियां नजर आई, काफ़ी सवाल भी उठे इसको लेकर के हेल्थ के पर्पज से भी, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कहा है कि ये कोरोना काल में लोगों का ध्यान रखना, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समुचित टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो कोरोना काल में सरकार का प्रथम जो दायित्व है वो अपने लोगों के प्रति होना चाहिए। उस स्थिति में देखें अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको सुधार करके सरकार को उनकी स्थिति को ठीक करनी चाहिए, और कुछ काम अभी चल भी रहा है जिसपे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि सरकार अच्छा काम करेगी। विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रही है कि एनडीए, खासकर बीजेपी, सुशांत सिंह के मुद्दे को एक राजनीति में, विधानसभा चुनाव में एक मुद्दे की तरह यूज कर रही है। सुशांत सिंह केस में अगर राजनीतिक लोग आए हैं, राजनीतिक लोग उनके मौत, रहस्यमयी मौत को अगर उजागर करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको राजनीतिक रूप दे करके या राजनीतिक नाम देकर इसको मुद्दे से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। उस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो समर्थन करती है, इसको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनका स्वागत करना चाहिए। अगर किसी केस में रहस्यमय हो, सरकार से उसकी जांच व्यवस्था में अगर समुचित सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो उस विषय में अगर बीजेपी करती है तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि वो इस मुद्दे को उठाएं और सही तरीके से इसका न्याय मिलना चाहिए। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लगातार मुख्यमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस तरह जो पुल टूट जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? किशनगंज पुल अभी टूटा उद्घाटन से पहले। देखिए, उद्घाटन से पहले पुल का टूटना ये जरूर ही सरकार की विफलता है, और उस विफलता को सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि चूँकि चुनावी साल है ये, तो आप जो प्रश्न उठा रही हैं सरकार पे,
उस प्रश्न के आधार पे देखिए, चुनावी साल हो या सरकार अपना काम निरंतर 5 सालों में करती है, क्योंकि चुनावी साल में क्या होता है कि जो भी योजनाएं उनकी जो है पूर्ण नहीं हो पाती है, ये जो प्लानिंग रहता है उनको वो चाहते हैं कि सरकार चुनाव होने से पहले उस सारी व्यवस्था को फिर से योजनाओं को लागू कर दे, ताकि आने वाली जो सरकार हो, चाहे वो उनकी खुद की सरकार हो या किसी दूसरे की सरकार हो, तो वो योजनाएं कम से कम चल सके। उस आधार पर इसको चुनावी आप मुद्दा बना करके ये चुनावी योजना है ऐसा नहीं कर सकते। सरकार हमेशा अपने योजनाओं को करना चाहती है, पूरा करना चाहती है, और उसी आधार पे वो अपने काम को पूरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की जीत को लेकर आप कितना सुनिश्चित हैं? अभी आप खुद देखिए होंगे कि अभी 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 40 में 40 सीट हम लोग जीत के आए। तो गठबंधन मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति में अगर गठबंधन है तो हम लोग 243 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग ही जीत के आएंगे, इसका पूर्ण भरोसा है। और जनता इस बात को जानती है कि सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो विकास की बात करता हो, जो सबको लेके चलने के साथ बात करता हो, और जो सबके विश्वास की बात करता हो, तो ऐसी सरकार बननी चाहिए और ज़रूर बननी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज दिया है कि आप हमारे साथ वेश बदल कर घूमने निकलिए तो सुशासन की पोल खुलकर रह जाएगी। विपक्ष का काम है कि भाई वो विरोध करे, अपने शासनकाल को अगर याद करेंगे तो वो प्रश्न ही उनका बेईमानी होगा, और ऐसा प्रश्न करके वो अगर सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं या अपना जनाधार को बढ़ाना चाहते हैं, तो जनता जानती है आज से 15 साल पहले कैसी सरकार थी और सरकार से लोग कितने डरे हुए थे। तो लोग भ्रम में नहीं हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास को लेकर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी नमस्ते, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा लोजपा के डॉक्टर मनीष आनंद, जिन्होंने हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी और अपनी पार्टी की तरफ से ये बात कहा कि लोजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें आई भारत न्यूज़ के साथ।